दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम आविष्कार। आज हम हर दिन एक कोई तो आईपीओ के बारे में बात करते हैं। तो आज दिन मुझे एक ऐसा मैसेज आया था कि आईपीओ होता क्या है। तो मुझे लगा कि अभी ये भी मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि यार इस पे भी एक हम छोटा सा वीडियो बनाते हैं। अ, ऐसे कुछ मतलब बड़ा कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। सिर्फ हमको अंडरस्टैंड करना पड़ता है जो कि नॉर्मल ही है। आईपीओ की डेफिनेशन वगैरह वगैरह वो मनी मार्केट ये यूपीसी लेवल का हमको यहाँ पर स्टडी नहीं करना है। सिर्फ हमको ये समझना है कि आईपीओ होता क्या है और क्यों ऐसा होता है और वगैरह वगैरह। तो मैं आज आपको मैं एक अपनी आसान भाषा में समझाऊंगा कि यार ये आईपीओ होता क्या है। वैसे मैं कोई आज आपको मतलब पढ़ाने वाला नहीं हूँ, सिर्फ मैं आपको दोस्त समझ के ही ऐसे मैं आपको बताने वाला हूँ कि यार देख लो यार, आप जितना इसको आईपीओ को बता रहे हो कि ये इतना बड़ा होता है या इसमें कोई रॉकेट साइंस वगैरह वगैरह, वैसा कुछ नहीं होता। मैं आपको दोस्त की तरह से बताऊंगा, तो आप ध्यान से देखो। फर्स्ट अपन हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं। तो यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिख रही होगी, तो ये मैंने गूगल से ली है। ये डायग्राम से आपको अच्छा समझ में आया तो इसमें मैं एक्सप्लेन भी करूँगा कि यार होता क्या है। दोस्तों फर्स्ट अपन आईपीओ क्यों लाते हैं। तो आईपीओ की ऐसी कोई ऑफिशियल डेफिनेशन नहीं है। हम मैं अपनी भाषा में बताऊंगा कि आईपीओ होता क्या है। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होता है, मतलब कंपनी को एक पैसे जुटाना चाहिए था, जो कि उसको ग्लोबल होना है, तो इसलिए वो पैसा जुटाना चाहते हो तो वो शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट का एक सपोर्ट लेके चलता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये बात करेंगे कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग तो कैसे, मतलब उनको कैसे लाना, मतलब बीएससी एनएससी सीबी पर एग्रीमेंट होता है। फिर बाद में वो बहुत सारे साइन वगैरह, फिर बाद में वो टेस्टिंग होती है। फिर बाद में कंपनी के सीईओ वगैरह वगैरह उनकी एक भी इंटरव्यू की तरह होता है। और फिर बाद में हमको वो आईपीओ लॉन्च करते हैं। आईपीओ होता क्या है दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल आप समझ सकते हो, यहाँ पर देख पा रहे होंगे एक कंपनी है, ये ओनर नाम का है और ये मेरी कंपनी है, आप समझ सके। इस आप बहुत ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, ये आसान भाषा में सही है कि ये मेरी कंपनी है, ये प्राइवेट मेरी कंपनी है और मैं अपने अपने चलाता हूँ। सपोज मेरा एक आप कह सकते हो कि मेरा पानी बोतल का कंपनी है बिस्लरी नाम से। तो अभी वो मेरी नहीं है पर लेकिन समझ लीजिए मेरी बिस्लरी नाम से एक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी। तो वो मैंने अपने गांव में शुरू कर दी और मुझे वो गांव में इतना इतना अच्छा सपोर्ट मिला कि मेरा कैपिटल डबल या 3x हुआ 4x हुआ। तो मुझे क्या लगा कि यार अभी हमने अपने गांव में किया है तो क्या हम यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ले आ सकते हैं। फिर बाद में मैंने सोचा कि डिस्ट्रिक्ट नहीं यार, स्टेट पे जाते। फिर बाद में नहीं यार, स्टेट नहीं, अब ये ग्लोबल भी जाएगा, मतलब अमेरिका तक मेरे बॉटल जानी चाहिए। तो आपको अगर इतनी आपकी मतलब अप्रोच है तो हमें उतना फंड भी चाहिए होता है। तो आप क्या करते हो, तो मैंने क्या किया कि बाबा मेरी ये कंपनी है तो मैं क्या करूं। तो मैं जाऊंगा सीबी के पास, सीबी को मैं अपना सब दिखाऊंगा कि हाँ उनकी कोई टर्म्स वगैरह कंडीशन है, पर लेकिन वो हम एक्सप्लेन नहीं करने वाले। सिर्फ हमको आईपीओ और उसमें इन्वेस्ट करेगा वगैरह वगैरह। और फिर बाद में लास्ट में आपको बताऊंगी कि कोई कौन सा आईपीओ कैसे जीएमपी वगैरह वगैरह मैं बताऊंगा। तो मैं अपना कंपनी ग्लोबल करना चाहता हूँ तो मुझे फ़ंड चाहिए। तो मैं जाऊँगा सीबी के पास, सीबी सभी वो डिटेल्स वगैरह वगैरह फाइंड करेगा, सब ओके हाँ ओके है। तो वो फिर बाद में बताएगा कि यस आप आईपीओ लाने के लिए एप्लीकेबल हो। तो फिर बाद में वो आईपीओ आता है। तो आईपीओ आता है कैसा है कि वो जो हमारी थर्ड पार्टीज रहती है, मतलब ज़ेरोडा एंजल ब्रोकिंग, तो वहाँ पर नोटिफिकेशन आपको मिलती है कि यार इसका आईपीओ शुरू होने वाला है। तो फिर बाद में हम वीडियो बनाते हैं कि यार कि हम इसका प्रेडिक्शन करते हैं कि कंपनी क्या है, कैसी वर्क करती है, उनका फाइनेंशियल क्या है, उनके सीईओ कौन है, उनके प्रे इशू क्या है। तो ये सब फाइंड करने के बाद हम वहाँ पर देखते हैं कि क्या इसमें हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो अभी तो हमारी प्राइवेट कंपनी आ गई और यहाँ पर हमने सभी ने फंड डाल दिए कि हमने प्रेडिक्शन कर दिया कि यस इसकी बिस्लरी की कंपनी अमेरिका तक जाएगी।
तो फिर बाद में हमने स्टॉक मार्केट में एक्सचेंज कर दिया। तो अगर आपका स्टॉक एक्सचेंज पर आईपीओ मतलब जो डेट होता है एलोमेशन के बाद, फिर बाद में लिस्टिंग जो डेट रहती है, डेट के टाइम पर वो एक बहुत बड़ा उछाल भी होता है और बहुत छोटा यहाँ पर डाउनलोड भी होता है। तो कंपनी तभी सब लोगों के पैसे वहाँ पर लगे होते हैं। फिर बाद में अगर लिस्टिंग लगी और लिस्टिंग से ही वो ऊपर की तरफ से जा रहा है ऊपर, तो कंपनी एक अच्छा फंड जुटाती है। अगर डाउनवर्ड जाती है और डाउन से ही ओपन होती है तो वो बहुत फिर बाद में उसको तकलीफ बहुत होती है, मतलब 3-4 साल तक उसको बहुत सस्टेन करने के लिए टाइम लगता है। जैसे कि हम मान सकते हैं कि पेटीएम का आप स्टॉक प्राइस देखिए और उसका मंथली में चार्ट देखिए, तो वो अभी सस्टेन हो रहा है। पेटीएम 2200 में था और अभी 836 के अराउंड चल रहा होगा। तो अभी तक वो ऊपर नहीं आया, वो अभी तक मुझे लगता है 1.5 साल हो गए होंगे, लेकिन वो अभी तक वहाँ पर नहीं आया। तो सबकी, तो जब हम फंड डालते हैं, हम आईपीओ पढ़ के, तो सबकी कंपनी होती है, मतलब जितना सबको चाहिए, तो ये सबकी हमारी कंपनी हो जाती है। और कंपनी होने के बाद तो जो बहुत लोगों ने आईपीओ लिया है, मतलब अभी मैं प्रेडिक्शन करने के बाद मैं आपको लास्ट में कहता हूँ कि ये आईपीओ लेना है, अगर जिसने लिया है तो ये सबकी पब्लिक कंपनी होती है। पर लेकिन जो बोर्ड मीटिंग होती है, बोर्ड मीटिंग में सब 51% शेयर जिसके पास होंगे वो उस स्टॉक कंपनी का हम कह सकते हैं प्रोमोटर होगा। तो ऐसे बहुत कंपनी हैं जिनके प्रोमोटर बहुत अच्छे हैं, जैसे कि टीसीएस है, इन्फोसिस है, और सबसे ख़राब देखे तो सुज़लॉन है और आईआरसीपीके है। तो ये क्यों लाना चाहिए यार, मतलब आईपीओ अगर लाया तो क्यों लाना चाहिए? फर्स्ट अटर्म मैंने कहा था कि रेज मनी, मतलब पैसा बनाने के लिए, कंपनी बनाने के लिए, आपकी कंपनी ग्लोबलाइजेशन होगी, तो उस वजह से यार इतना बड़ा कंपनी मेरा चल रहा था तो और बड़ा हो जाए, तो इसलिए कंपनी में बहुत सारा फंड, बहुत सारे करोड़ों में वह फिर बाद में ट्रांजेक्शन होते हैं। और बहुत एक आईपीओ मिलना एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही मतलब कह नहीं सकते कि जिन कंपनी को आईपीओ मिलता है या जिन स्टार्टअप को कंपनी का आईपीओ मिलता है तो एक बहुत अच्छा तगड़ा आने वाले भविष्य में रिजल्ट देता है। ऑलवेज इनसाइड टू द एक्सिस फंड, मतलब अगर मैंने ग्लोबलाइजेशन की, मेरे अपने विलेज तक ही मेरा बिजनेस था, पर लेकिन अगर मैं ग्लोबलाइजेशन हुआ तो मुझे नेशनल लेवल की बैंक भी मुझे लोन देने के लिए तैयार हो जाएंगे। जैसे कि आज हमको आई थिंक 1100 करोड़ ने कोटक बैंक ने रतन पावर को दिया था। तो आईपीओ होने के बाद टॉप नेशनल की कंपनीज भी यहाँ पर हमको लोन देने के लिए राज़ी होती है, मतलब वो हिचकिचाते नहीं। तो आईपीओ लिस्टिंग है तो बहुत भरोसा रहता है। गेन क्रेडिबिलिटी, तो ज़रूर आईपीओ अगर कौन सी कंपनी होती है तभी सब लोग जानते हैं कि यार ये कंपनी है। तो ये कंपनी हमने आईपीओ से पहले तो नहीं देखी। मैंने बहुत सारे ऐसे स्टॉक है, इन्फोरेज हो गया, तो बहुत सारे ऐसे स्टॉक है जो कि आईपीओ के पहले मुझे कुछ भी उनकी कंपनी के मालूम नहीं था, पर लेकिन अगर आईपीओ होने के बाद तो मुझे बहुत मतलब उस कंपनी के बहुत पता चला कि यार ऐसे था, हम ये परचेस कर रहे थे, इसका ये था। जो कि और अगला है जो कि इंक्रीज अवेयरनेस, तो जो हमारी डेली लाइफ की अवेयरनेस होती है वो भी बढ़ती है। अट्रैक्ट टू टॉप टैलेंट, मतलब अगर जो सीईओ है, मतलब जो ये मेरे यहाँ पर सीईओ था, तो सीईओ मेरा जो टैलेंट था वो ऊपर आ जाएगा तो मुझे एक लीडरशिप बन सकेगा। तो ऐसे एक अप्रोच रहती है। तो ज़्यादा तक ज़्यादा कंपनी एक बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाती है और फिर बाद में अगर जैसा जैसा प्रॉफिट बनेगा स्टॉक की प्राइस ऊपर जाएगा। और यहाँ पर अगर लिस्टिंग प्राइस अगर 30 रुपीज़ होती है तो अच्छा एक अप्रोच बना के कंपनी एक बहुत बड़ा प्रॉफिट बनाती है, तो ये ज़रूर 200 तक ही जा सकता है। तो यही था एक आईपीओ की सीधी सादी डेफिनेशन। तो मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। मैंने ड्राइंग गूगल से ली है तो आपको एक अच्छा बेहतर समझ, मैंने खुद बना रहा था लेकिन सोचा कि ये अच्छी है। अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर उन्होंने बोला है कि लेस टाइम टू कंप्लीट, फास्टर एग्जीक्यूशन, शॉर्टर और मोर। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर कोई किसी को और डेफिनेशन चाहिए और पर्सनल बोलना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर बोल सकते हो या मेरा नीचे नंबर है,
तो आप मुझे वो मैसेज कर सकते हो। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद। मैंने कहा था ये छोटी सी वीडियो होने वाली है, तो वैसे ही मैं बना रहा था तो बना दिया, आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।